गो थ्रू करवा दें। वो जिस तरीके से हम कहते हैं कि रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही, रट्टा सही। नहीं लगना रट्टा नहीं चाहिए। लग- अपनी जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसको भूलते हुए जा रहे हैं। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बिल्कुल 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 जी। मैंने अपनी डिक्शनरी में से नहीं का लफ्ज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट निकाल दिया कि भाई ये काम नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ क्यों नहीं हो सकता। फिर सॉफ्ट स्किल्स पे नहीं काम हो रहा पाकिस्तान में। स्कूल्स में बच्चों को सिर्फ रट्टा ये घोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रूमिंग, आपकी स्किल्स, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स और ये तमाम स्किल्स डेवलप करवाना। ये नहीं है कि एंड टाइम पे आकर टीचर बुक खोलेगी कि ओह अच्छा अब ये मैंने पढ़ाना है। अच्छा, नहीं, अच्छा। उसमें हमारा ये होता है कि हमारे पहले से स्लाइड्स बनती हैं कारोबार में कामयाबी का राज सिर्फ यही है कि आप ऑनेस्ट हो जाएं। कि अगर आप 10 बजे उठी हैं और आप कहें कि नहीं जी अब मैंने तो पढ़ाना है, 11 बजे मेरी क्लास है, तो आपकी तो पूरी एक वो घर मेस बन जाएगा। तो स्केड्यूल उसके लिए खराब हो हाँ गया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, विद अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट रज़ा हाशमी। आज हम मिलने आए हैं तालीम ऑनलाइन की सीईओ हिना फातिमा से। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से तालीम ऑनलाइन का सफ़र स्टार्ट हुआ और उन्होंने किन मसाइल को सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची कि वो इदारा जो पाकिस्तान में एक मुनफरिद हैसियत रखता है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तालीम ऑनलाइन को एक मुस्तनद और मुनफरिद इदारा समझा जाता है। हम मिलते हैं हिना फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि इतनी बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम देने के लिए। एग्ज़ाम्स हैं और आपकी क्लासेस चल रही हैं। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है बल्कि आपने भी टाइम निकाला, आप भी स्पेशल इतनी दूर से आए तो जो है बहुत बिल्कुल आपने शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हिना मुझे ये बताइए कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड तालीम ऑनलाइन? तालीम ऑनलाइन का ऐसा है कि जी बहुत कोशिश की मैंने। यहाँ से मैं यूएई चली गई थी, वहाँ मैं 14 इयर्स। उनमें ये था कि कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं फारिग बैठी हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं था कि नहीं, फीमेल जो घर में बैठी हैं उनको पढ़ाने वाले के लिए भी मुश्किल था और पढ़ने वाले दोनों के लिए मुश्किल था। ऐसे ही है। तो वो कोविड की एक सिचुएशन आई और बस फिर उससे पहले मैं प्लान तो कर रही थी कि कुछ ना कुछ मैं स्टार्ट करूँ। वो कहती थी कि अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते तो घर में बैठ के तो आप कर सकते हैं ना। डॉक्टर फरहत हाशमी की बात मुझे इतनी, वो जिसको कहते हैं पल्ले से बांधी हुई थी कि कहीं ना कहीं से जो है ये मुझे भी करना है, घर से बैठ के मैं कुछ करूँगी इंशाल्लाह। तो वो बस फिर एक दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने, फिर मैंने उनसे डिसाइड किया कि भी मुझे जो है ना अब कुछ करना है और स्पेशली एजुकेशन में कुछ करना है। सही सही। तो बस वहाँ से फिर हम लोगों ने जो है वो एक स्टार्टअप लिया, कुछ टीम बनाई और मैं बिल्कुल रमज़ान के फ़ौरन बाद हमारा जो है फर्स्ट कोर्स जो था वो लॉन्च हुआ था। और वो हमारा सारा कस्टमाइज़ था। पाकिस्तान में अभी बिल्कुल वो एक नई सिचुएशन थी, लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाना आ रहा था, पढ़ाने वालों को भी मसला था, पढ़ने वालों को भी। तो हम लोग को, हम कह सकते हैं कि हम फर्स्ट पाकिस्तानी डेडिकेटेड जो थे कि बिल्कुल हम सिर्फ इस काम के लिए प्योर बैठे थे कि हमने ऑनलाइन पढ़ाना है। और फर्स्ट हमारा कोर्स था मार्वल्स ऑफ मैथ, जो हमने बैठ के डिज़ाइन करवाया। मैंने टीचर को, उनको मैं समझाती थी स्टेप बाय स्टेप कि भाई स्टूडेंट जो है ना वो स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है लेकिन वो रिटेन नहीं कर पा रहा। असल में आपने ना उसका एसेंस निकालना है कि वो टॉपिक क्या है, और बस वो आपने 1 या 2 क्लासेस में उस टॉपिक को स्टूडेंट को इतना क्लियर करना है कि वो हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बच्चे को भी गो थ्रू करवा दें। वो जिस तरीके से हम कहते हैं कि रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं लगना चाहिए। तो उसको हमें बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर वो ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान में हुआ था, हमने यूएई में भी किया। और यूएई में भी स्टूडेंट्स जो है हमारे पास उसमें सऊदीया, यूएई से वो भी थे। फिर उसके बाद सेकंड जो है सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस होता है कि यहाँ रह के अब हम पाकिस्तान में अपनी ही जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसको भूलते हुए जा रहे हैं। ये तो फिर हमने जो है मेरी दिलचस्प उर्दू के नाम से सेकंड कोर्स जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के एक टीचर थे उनको साथ जो है वो किया। जब उनको प्लेटफॉर्म उन्होंने, इसका मतलब है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बिल्कुल 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 जी। तो जो है फिर उन्होंने जो है वो काफ़ी, उनको कुछ मैंने गाइड किया, कुछ उन्होंने बताया कि हम इस तरह कर सकते हैं। तो वो कोर्स भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा गया। फिर उसमें इन द मीन टाइम जो है ना, वो जब वो वाला कोर्स हमारा लॉन्च हुआ तो हमें बाहर से, कतर से, यूएसए से लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि जो अरसे से बाहर हैं उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फिर हमने बियॉन्ड द बॉर्डर, उर्दू बियॉन्ड द बॉर्डर, उसको फिर हमने किया। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गया। फिर सॉफ्ट स्किल्स पे नहीं काम हो रहा पाकिस्तान में। स्कूल्स में बच्चों को सिर्फ रट्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रूमिंग, आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ये तमाम स्किल्स डेवलप करवाना। तो वो फिर हमने जो है उसके लिए फिर हमने बच्चों को जो है वो एक कोर्स रेडी करवाया, बी अ यंग लीडर। और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान से, हमारे से अबू धाबी, दुबई, सऊदी, कतर,
यहाँ से फिर बच्चों ने जो है वहाँ से भी पेरेंट्स ने अप्रोच किया कि नहीं हमारे बच्चे लेंगे, और हमारी प्राइस जो है बहुत ही हम पॉकेट फ्रेंडली रखते हैं उसको। हाँ, ये चीज़ मैं आपसे मज़ीद डिस्कस करता हूँ, लेकिन इससे पहले हम इस तरफ जाने से पहले मुझे बताइएगा है ना कि तालीम ऑनलाइन को स्टार्ट करने में एज अ स्टार्टअप किसने आपकी हेल्प की, किस तरीके से आपने इसका इनिशिएटिव लिया, और किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना बड़ा सेटअप स्टार्ट करना, क्योंकि आप जैसे बाहर से आए तो फिर आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। इसमें सबसे ज़्यादा देखें किसी भी फीमेल के लिए ना, उसके घर के जो मेल हैं वो अगर सपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी तो है। मुझे ऑनेस्टली मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी सारी स्पेशलिटी हमारे जो पूरे तालीम ऑनलाइन की है कि हम लोग पूरा जो भी हमारा प्रोग्राम चलता है ना, हम ये नहीं है कि एंड टाइम पे आकर टीचर बुक खोलेगी कि ओह अच्छा अब ये मैंने पढ़ाना है, नहीं, उसमें हमारा ये होता है कि हमारा पहले से स्लाइड्स बनती हैं, वो अपलोड होती थी, हम उसको बैकएंड पे चेक करते थे, अप्रूव करते थे कि ये सारा ठीक है। तो उसमें फिर खुद भी कुछ कोर्सेज मैंने पढ़ाने शुरू किए, तो वो भी मुझे फिर जब जैसे प्रॉब्लम आती थी तो फिर मेरे बच्चे जो है वो मुझे हेल्प आउट करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब आप अगर कह रहे हैं प्रॉब्लम्स में, तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान में जो है ना कोई काम साफ तरीके से करना, ये सबसे वो पहले हम एक इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कारोबार में कामयाबी का राज सिर्फ यही है कि आप ऑनेस्ट हो जाएं, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट यहाँ पे एक ट्रेट समझा जाता है, जबकि ये तो एक पर्सनालिटी की इनहेरेंस मतलब आपकी पर्सनालिटी के अंदर होना ही चाहिए, लाजिम है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेट समझा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई ये बंदा सच्चा है। और मैं एक और चीज़ देख रहा था है ना कि आप लोगों का जो सक्सेस रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उनके पीछे भी ये चीज़ें हैं कि वो जो फीडबैक वाला आपका सिलसिला है कि यू फर्स्ट शो देम द स्ट्रेंथ ऑफ देयर स्टूडेंट, आपको पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है इसके बारे में बताएगा कि पेरेंट्स के साथ भी हमारा कनेक्शन जो है ना वो समझे कि 24/7 पे। मुझे रात को 12-1 बजे भी अगर किसी पेरेंट का मैसेज आएगा ना, तो मैंने स्टूडेंट नेम प्लस उसके सब्जेक्ट्स के साथ उनको सेव किया होता है, तो मुझे फ़ौरन पता लगेगा कि ये मेरे अब अगर मेरे वो एक साल के अंदर 200+ स्टूडेंट जा चुके हुए हैं, तो मुझे अब 200 नाम याद रखना और अच्छा ये किस में होगा तो वो एक थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन नहीं, मुझे फ़ौरन याद आ जाता है कि अच्छा ये मेरा स्टूडेंट इस कोर्स में बैठा हुआ है। उसमें फिर ये होता है कि मैं पेरेंट्स के साथ हमारा कनेक्शन होता है, स्टूडेंट जब हमारे पास आता है हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, हम एक ही छड़ी से सबको नहीं हाँक देते कि जी वो हमारे पास बैठा है तो बस हमने उसको पढ़ाना है। देखिए किसी स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है कि उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसको पेपर नहीं सॉल्व करना, किसी स्टूडेंट को पेपर बहुत अच्छा सॉल्व करना आता है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, किसी को टाइम मैनेज नहीं करना आता। तो फिर हम ये सारे जो अपने टीचर्स को भी समझाते हैं कि आपने इस चीज़ पे वर्किंग करनी है साथ साथ। अब हमने जो O लेवल्स की अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं एग्जाम नहीं हो पाए, लेकिन उसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे, इस बारे में भी मैंने आपसे पूछना है तो हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर ही ऐसे किया था कि अगर 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है तो हम उनको देने के बाद टाइमर लगना था और उसको हम देख रहे होते थे कि भाई अब स्टूडेंट ने अपने फिर जितनी देर में वो पेपर सॉल्व करता था वो हमें उतना टाइम भी मेरे पास भी नोट डाउन होता था, वो स्टूडेंट अपने पेपर पे भी लिखता था कि ये मैंने इतने टाइम में किया, ताकि उसकी स्पीड बने। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स हम काउंट करते थे कि इसने वाकई इतना जितना उनकी रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ वर्ड्स इसने लिख लिए हुए। फिर हमारे जो पेपर चेक होते थे वो ये नहीं कि बस 5 मिनट में हमने पेपर चेक कर दिया, नहीं, उसको एक पेपर को कम से कम हमें घंटा लग जाता था। मार्किंग स्कीम हम सामने रखते थे, हर चीज़ उसमें से स्टूडेंट ने क्या मिस किया है, कौन सा पॉइंट इसको और लिखना चाहिए था, कौन सी उसकी स्ट्रेंथ है, तो पूरी हम भी उसको रिपोर्ट बना के देते थे। तो वो पेरेंट्स इस चीज़ से फिर हमारे से काफ़ी अच्छा है ना। मुझे मज़ीद ये बताइएगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे आपने खुद एक बड़े मुश्किल हालात में इस चीज़ को लेकर चली, तो जो बाकी हमारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है लेकिन घर पे हैं, दे आर अनएबल टू गो आउट ऑफ देयर होम, तो उनको जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रही हैं, यू गिव देम अ चांस, यू गिव देम अ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी आपकी जो चीज़ स्किल्स, उनकी स्किल डेवलप करना, टीचर ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा जिस तरह आपने बताया, तो उनका फीडबैक कैसा है उनके फैमिली सपोर्ट करने में, और वो लोग किस तरीके से आगे आ रही हैं? वो वही एक भी स्टार्ट में तो जो कुछ फीमेल आती थी तो उनको भी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती थी, वो फैमिली की सपोर्ट नहीं थी तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल, या लाइबिलिटीज़ ऐसी थी कि वो नहीं निकल पा रही थी। तो फिर उनको यही था कि भाई बेटा आप अपना टाइम मैनेज करें। मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा ना मेरे बेटा वर्ड से कहते थे कि कहीं तुमसे बड़ी होगी, मैंने कहा कि जी देखो उसको कहीं ना कहीं तो कंफर्ट करना है ना, ऐसे ही है, उसको फिर समझाना कि ये तुम्हारे अंदर ये स्ट्रेंथ है अपनी। हमारे अनफॉर्चुनेटली ना लोग वो घड़ी की सुइयों के साथ नहीं चलते हैं। पाकिस्तान में अगर हमने एक टाइम दिया तो बहुत ज़्यादा वो उनको फिर बताया कि भाई अब आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। या मुझे तंज तो नहीं कर रही? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको नहीं कर रही, लेकिन हमने वाकई उनको टीचर्स को जो है वो पहले हमें ट्रेन करना पड़ा कि भाई आपको अपना सबसे पहले अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। अब मेरे पास सीवीज अक्सर आती थी, कोई PhD है, कोई जो है वो जर्मनी से पढ़ के आई हुई है लेकिन वो घर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है भाई? निकल नहीं पा रही या समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो फिर उनकी मैं वो देखती थी सीवीज,
सारी सारी रात बैठ के उनको मैंने देखना, उनमें से ढूंढना कि मैं इसमें से क्या ऐसे करवा सकती हूँ। फ़ौरन एक अपने घर में चेंज नहीं ला सकती हैं, आपको अपनी रूटीन, वही बात है ना कि अगर आप 10 बजे उठी हैं और आप कहें कि नहीं जी अब मैंने तो पढ़ाना है, 11 बजे मेरी क्लास है, तो आपकी तो पूरी एक वो घर मेस बन जाएगा। तो उसके लिए हाँ बिल्कुल आपको जो है सुबह उठना पड़ेगा। मुझे मेरे जब से अब अपनी स्टडी स्टार्ट की है 2-2.5 साल हो गए, मेरा ख्याल है मैंने कोई वीकेंड एंजॉय ही नहीं किया, क्योंकि वो फजर के बाद मेरी बुक्स खुल जाती। हम भी देखें काम के लिए संडे को बैठे हैं बिल्कुल हमने भी कोई वीकेंड एंजॉय नहीं किया। वो है कि भी वो आपको भी You have to sacrifice to earn something. That आपको अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, आप बगैर सेक्रीफाइस के नहीं चल सकती। तो वो फिर जब उनकी चीज़ें मैनेज हुई, फिर वो उनको हर चीज़ जो है वो देखिए टाइमली, हमारी पेमेंट टाइमली हो जाती थी। तो फर्स्ट पेमेंट जब घर पहुंच जाती थी ना, तो फिर उनके बंदों that makes a difference. बिल्कुल, तो वो फिर उनके घर वाले भी सपोर्ट करते थे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छा, मेगा सक्सेस के प्लेटफॉर्म से हमें ज़रा बताएं ना कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का जो भी हम करना चाह रहा हो, तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको उन लोगों की क्या ऑफ़र है या क्या किस तरीके से वो कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो? प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहें, एज अ स्टूडेंट करना चाहें तो ऑब्वियसली उनके लिए हम जो है वो हम पहले भी स्टूडेंट को डिस्काउंट देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम पॉकेट फ्रेंडली रखें। देखिए ओ लेवल्स ए लेवल्स की ट्यूशंस इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। और वो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो ग्रुप और 1-to-1 में जो फ़र्क होता है, ये दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ तालीम ऑनलाइन के 1-to-1 जो एजुकेशन है या टीचिंग है वो तो ओ लेवल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। लेकिन आप अगर आप देखें तो हमारी तो ग्रुप की जो प्राइस वो चार्ज करते हैं, हम वो जो है 1-to-1 में चार्ज करते हैं। और उसमें भी हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। अक्सर लोगों का ये होता है कि बाद में तो नहीं कोई चार्जेस निकलेंगे या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह का बहुत करम है, जो टीचर्स हैं उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक हो जाता है। एक अगर जो एवरेज टीचर है वो डेली का 2 घंटे लगा रही है हमारे साथ, ठीक, वीक में 5 डेज, तो वो 30+ अब अपना अर्न कर लेती है। जबरदस्त। ये देख लें, ये वो लोग हैं जो घर में बैठे सुस्त हैं, लेकिन अब बाहर निकलें, कोविड के दिन है, वैसे भी घर से बाहर नहीं निकला जा सकता, तो घर में रह के ये इससे बेहतर और क्या काम हो सकता है। और सबसे बड़ा इशू ये है ना कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना उनको नहीं आता नहीं। और दूसरा पता, देखिए आप अपने आप को पहचानते नहीं है कि मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने अपनी डिक्शनरी में से नहीं का लफ्ज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट निकाल दिया कि भाई ये काम नहीं हो सकता। मैं कहती क्यों नहीं हो सकता, भी बड़ा फेयर सा काम कर रहे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट बनना शुरू हो गया। एक को अच्छी सर्विस मिली, उसने आगे दूसरे को रिकमेंड किया, दूसरे को मिली, उसने वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता वर्ड ऑफ माउथ जो है, ये चीज़ें आगे जो है वो। अच्छा है ना, आगे की क्या प्लान्स हैं, गोल्स क्या हैं? अभी आपने एक छोटा गोल सेट किया कि यू हैव टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, इसको कहाँ तक लेके जाने का प्लान है? देखिए इसका मेरा जो है, मैं सिर्फ इसको मुझे पाकिस्तान में ही नहीं रखना, मुझे पाकिस्तान से बाहर, खैर अभी भी हमारा चल रहा है, उसमें भी है। इसमें फिर हमने जो है जितने ओ ए लेवल्स के थे, ये पास पेपर्स जो MCQs वाले आते थे, वो सारे हमने ऑलमोस्ट 40 to 50 पेपर्स ईच सब्जेक्ट साइंसेस के हमने डिजिटलाइज करवाया उनको। जबरदस्त। और अब वो ये कि वो टीचर का टाइम भी सेव हुआ, स्टूडेंट का टाइम सेव हुआ, ऑन द स्पॉट उनको रिजल्ट मिलता है, वही उनको पता लगता है ये मेरी मिस्टेक है, वो चीज़ें ताकि उनको इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग। फिर आपने अगर मेरा देखा हो तो हमने काउंसलिंग का एक सेशन जो है वो स्टार्ट किया है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ के बहुत थक गए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, कुछ बच्चों की काउंसलिंग मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन हर बच्चे को मैं नहीं कर सकती, तो वो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए। बिल्कुल। फिर उसके अलावा हमारा आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि स्टडीज़ के साथ साथ अब हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग इस पर सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह पे इस पे जो है वो कोर्सेज करवाएं, ट्रेन करें, ताकि जो है घर से बैठी ना सिर्फ फीमेल स्टूडेंट, इवन आपकी टीनेजर्स भी अपनी पॉकेट मनी के जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो इतना तो उनका होना चाहिए। और ये ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप अपने फैमिली के होते हुए भी खुद सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, डिपेंडेंसी ख़त्म कर देंगे फैमिली से, उतनी जल्दी आप ग्रो कर सकेंगे अपनी लाइफ में। हमारे यहाँ होता है कि ग्रेजुएशन हुई, 24-25 साल के बच्चे भी अभी तक घर से ही पॉकेट मनी ले रहे हैं, से पैसे मांग रहे होते हैं कि हमें जो है वो खर्चा पानी दे दें, पेट्रोल के लिए पैसे, जबकि वो उनके पास डिग्रीज भी होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन वो आप वाली बात के वो खुद को नहीं, बहुत किया हुआ होता है ना। हमने उनको इस चीज़ पे लगाया ही नहीं कि आपने बाहर निकलना है, आपने खुद भी कुछ अर्न करना है। हम उसमें ना एक शर्म महसूस करते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा अर्न कर रहा होगा तो अच्छा, ही पता नहीं कितनी शर्म वाली बात है। हालांकि इसमें शर्म वाली बात नहीं है। देखिए आप जो है वो गोरा हम कह देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को अलहदा करता है, तो वो बच्चा उनका कुछ ना कुछ कर रहा होता है, वो भूखा नहीं मरता है। हमारा एक कमाने वाला होता है घर में,
और 6 से 8 खाने वाले होते हैं, और वो जो बेचारा कमा रहा होता है उसका बिल्कुल उसकी तो लाइफ है ही नहीं है ना, वो है ही नहीं है, वो बिल्कुल सोचता ही नहीं, उसको हर टाइम ये होता है कि अच्छा इसकी ये ज़रूरत पूरी करनी है, इसकी ये ज़रूरत पूरी करनी है। अगर आप देखें अपने घर को, एक फीमेल की पहली जिम्मेदारी उसके घर, बच्चे, वो ही है, उसके हस्बैंड है, लेकिन आप उनके साथ अगर थोड़ा सा 1-1.5 घंटा अपना 2 घंटे मैनेज कर सकें तो आप उसको अच्छे से मैनेज करें, आप उसको भी साथ दें, उनका साथ दें, अपने हस्बैंड का भी साथ दें, और आप जो है खुद भी ग्रो करें, अच्छी कॉम, उसमें भी फिर आप जो है जो भी काम करें तो। और कोई भी कॉम जो है ना वो उस टाइम तक तरक्की नहीं करती जब तक उनकी फीमेल जो है वो साथ नहीं देती। ऐसे ही जंगों में जाते थे हजूर पाक, साथ उनकी सहाबिया जो थी वो जाती थी, वो वही बात है कि कहीं परेशानी होती है, कहीं वो हस्बैंड को कंसोल करना होता है कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हमने ठीक करनी है, या ये हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अगर आप देखें जंगे ये जब हुदैबिया वाला वाक़या हुआ है तो उसमें वो लोग नहीं कर रहे थे बीच ट्री ऑफ हुदैबिया में कि जब हजूर पाक ने कहा कि जब हम उम्रे के बगैर जाएंगे तो वो सहाबी जो थे वो सारे हो गए कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि हम इसके बगैर जाएंगे। तो वो हजूर पाक बहुत परेशान थे। उम्मे सलमा ने फिर उनको जो है उस टाइम पे कहा कि जी आप अपना इहराम पहले खोल दें, खुद ही देखिएगा ये सारे हो जाए। तो वो वाइफ थी ना, उन्होंने उनको जो है वो साथ दिया। हज़रत आयशा ने कैसे कैसे उनका साथ दिया, हज़रत खदीजा ने कैसे उनका साथ दिया। तो ये भी अगर हम पीछे से देख लें तो हमारा दीन भी हमें इसी चीज़ का जो है वो कह रहा है कि आप जो है दोनों मिलकर, ये असल में इक्वल राइट्स है जिसकी बात करनी चाहिए। हाँ जी, कि आप कहते हैं कि नहीं जी वो आज़ादी मिलनी चाहिए, ये असल में आज़ादी है। ये हाँ बिल्कुल ये आज़ादी है कि आप अपने हस्बैंड के साथ कदम के साथ कदम मिला के चलें, और आपका हस्बैंड भी आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से इंजॉय करेगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ हिना का बहुत शुक्रिया, हिना ने हमें वक्त दिया और इस तमाम चीज़ों के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम मज़ीद किसी एक सक्सेस स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।